हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल सभी को हैप्पी नवरात्रा। बिल्कुल नवरात्रि चल रहे हैं और इसी के साथ ही हमारा अर्ली बर्ड बैच जो है जेआरएफ अड्डा का वो बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप और सबसे बड़ी बात 20% डिस्काउंट के साथ जो है ये ऑफर आया है और लास्ट 50 दिनों की तैयारी के लिए आया है। तो बिल्कुल अब होगी तैयारी जमकर। N20 इसका कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपको कंबाइन चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाती है, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं और वीडियो कोर्स भी आपको अवेलेबल होते हैं इसमें। तो बिल्कुल वो आपको मिल जाता है 20% डिस्काउंट के बाद 7999 में, जो कि बहुत ही किफायती कॉस्ट है। और साथ ही जिन लोगों को सिर्फ पेपर 1 चाहिए, अगर उनको लगता है कि उनको सिर्फ पेपर 1 की एप्लीकेशन सीखनी है, पेपर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होता ही है, जाहिर सी बात है, नेट से जेआरएफ की एज जो बनाता है वो पेपर 1 बनाता है। तो बिल्कुल उसमें आपको जो है 20% डिस्काउंट लगने के बाद 3999 में आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो कोर्स अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, पीवाईक्यू की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। दिसंबर 2023 बैच जो है बिल्कुल तत्पर है और अब सच में जेआरएफ होगा आपका। और साथ ही अर्ली बैच, अगर अर्ली बर्ड बैच में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ना, तो बिल्कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड 50 दिनों में कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, बिल्कुल वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और साथ ही वीडियो कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगी, पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल होंगे प्रीवियस जो है बिल्कुल। और साथ ही 559 में 5599 में, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स 20% डिस्काउंट के साथ, याद रहे N20 के साथ उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आज बिल्कुल मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात कहूँ या फिर और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करूँ, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन लेकर आ गई हूँ पीएचडी का, हर बार की तरह। और इसी के साथ अर्ली बर्ड बैचेस देखिए, आपको कंप्यूटर साइंस जो है कोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा पर। इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, कॉमर्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जो है आपको बिल्कुल अवेलेबल है ऑन जेआरएफ अड्डा। और साथ ही देखिए, आपको पता है कि हमारी जेआरएफ अड्डा ऐप जो है बिल्कुल मुसीबतों से घिरी हुई है। बहुत सारे अनइवन, अगर मैं बोलूं, वेरिएबल्स हैं जो बिल्कुल जेआरएफ अड्डा को घेरे हुए हैं। तो उसी से बिल्कुल निकलते हुए अगर मैं आपको बताऊं कि जेआरएफ अड्डा की ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्लीज पहले वेबसाइट पर जाइएगा, जेआरएफ अड्डा की ऐप, और वहीं से आप ऐप डाउनलोड करना। क्योंकि जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर किसी कारणवश जो है स्ट्राइक लगा दी गई है, जिसकी वजह से ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल आप वहां से जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके, याद रखना वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसके बाद अपने कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और साथ ही अब बात करते हैं रांची यूनिवर्सिटी के जो है नोटिफिकेशन की। पीएचडी का नोटिफिकेशन आपका रांची यूनिवर्सिटी का आ गया है, जिसमें देखिए आपको जो है जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, तो जो लोग रांची से हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं या और भी नेबरिंग स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए स्पेशली एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पीएचडी के नोटिफिकेशंस आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के, बहुत ही अहम होते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी को मास्टर्स में 55% चाहिए होती है और एससी एसटी कैटेगरी को जो है बिल्कुल उनको मास्टर्स में जो चाहिए 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए, जो वो पीएचडी में एनरोल कर सके। 7 तारीख, ये पूरा का पूरा जो भाषण लिखा हुआ है ये बिल्कुल मैं साइड में समझा रही हूँ, आपको इजी रहेगा, ठीक है। 7 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है, 7 नवंबर। 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और इसी के साथ ही जर्नल कैटेगरी के लिए याद रहे, जर्नल कैटेगरी के लिए जो कॉस्ट होगा वो 2500 रुपए होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और आपके एससी एसटी के लिए जो कॉस्ट होगा एप्लीकेशन के लिए वो होगा आपका 2000 रुपए, ठीक है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि आपके जो एडमिट कार्ड होंगे, आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो जो है वो आएंगे आपके, सॉरी एडमिट कार्ड की बात करें, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भी जो आप भरेंगे ना, उसको आप डाउनलोड सिर्फ कब तक कर सकते हैं, उसको आपसे डाउनलोड कब तक कर सकते हैं, 14/10 से लेकर, यानी कि 14 अक्टूबर से लेकर आप उसको 4 नवंबर तक ही केवल डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद वो डाउनलोड नहीं होंगे, ठीक है। और अगर इसके आगे बात करें, तो बिल्कुल आपको जो है एडमिट कार्ड्स जो है वो 24 दिसंबर को
24 दिसंबर को आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और उसके बाद जाहिर सी बात है आपका जो है पीएचडी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये 300 रुपए यहाँ पे जो मेंशन दिख रहा है ना, 300 रुपए आपको अलग से देने होंगे, ड्राफ्ट बनवा कर देना होगा। तो बिल्कुल वो ड्राफ्ट भी आप लोग जमा कराइएगा, वो जरूरत है। इसके अतिरिक्त जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको रांची विश्वविद्यालय से मिल जाएगी, बिल्कुल कॉन्टैक्ट करना। वेबसाइट पर आप उनकी जाकर मेल लिख सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें, देखिए ये कुछ उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम का जो है मैट्रिक्स बताया हुआ है, सीट एलोकेशन की बात करिए तो लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, तकरीबन 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, और जिसमें से ग्रुप ए जो होगा, ग्रुप ए आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से बेस्ड होगा, जिसमें आपके लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि कॉमन रहेंगे हर सब्जेक्ट से। और साथ ही आपके ग्रुप बी के क्वेश्चन जो है वो 80% यानी कि 80 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उससे आएंगे। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी में आपको 15 सीट मिल रही है। ऐसी लैंग्वेज की यहाँ पर सीट है जैसे बंगाली की, इंग्लिश काफी बच्चे पूछते हैं मैम इंग्लिश की सीट, तो बिल्कुल इंग्लिश में सीट्स अवेलेबल है पीएचडी के अंदर, 52 सीट्स अवेलेबल है, बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है। और साथ ही इकोनॉमिक्स में 55 है, बॉटनी में 93 है, ये इनकी सीट्स पीएचडी है, मतलब मैट्रिक्स है सीट में। हिस्ट्री अगर 58 है, होम साइंस 43 है, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 7 सीट निकल कर आई है पॉलिटिकल साइंस के लिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पर एक और चीज बताइए इन्होंने, कट ऑफ ऑलमोस्ट जो जाएगी वो बिल्कुल क्वालिफाइंग कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ऐसा लिखा गया है कि 50 जो है 50 क्वेश्चन मिनिमम कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और साथ ही 45% जो है एससी एसटी के लिए जो है मिनिमम कट ऑफ रहेगी। ये वेरी भी हो सकती है, जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है वेरी भी हो सकती है। और एक और बात बताइए कि स्टूडेंट जैसे कि जो एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमए इन ह्यूमन राइट्स है, रूरल डेवलपमेंट है, ज्योतिर्विज्ञान, ऐसे और भी जो ऑप्शनल वाले जो अलाइड कोर्सेज होते हैं ना, अलाइड कोर्सेज भी अपने जो है पीएचडी बिल्कुल भरने के लिए उनको वो भर सकते हैं। जैसे कि ज्योतिर्विज्ञान वाले जो हैं बिल्कुल संस्कृत में भर सकते हैं, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं तो पॉलिटिकल साइंस में भर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये सब्जेक्ट है वो इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो भी आपका एंट्रेंस रिजल्ट होगा वो आपका बैलेट तरीके से जो है निकाला जाएगा और आपको पब्लिश हो जाएगा एंट्रेंस रिजल्ट, उसके बिहाफ पर आपके पीएचडी के इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। ठीक है, साथ ही ये कुछ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके इसको भर कर इसको सबमिट कराइएगा, और बिल्कुल आपको जो है सारी चीजें जो है इसमें लिखकर सेल्फ अटैच करके जो है सबमिट करनी होगी। आपको इसका पीडीएफ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर, सॉरी जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम, जिन्होंने डाउनलोड नहीं करा है टेलीग्राम चैनल प्लीज कर लेना, उस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। और बिल्कुल देखिए पीएचडी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, दबाकर पीएचडी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, और आपका जो एग्जाम है यूजीसी नेट का वो भी तत्पर है। 6 दिसंबर को आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है। अगर मैं बात करूं रांची यूनिवर्सिटी की तो लगभग 24 दिसंबर को आपका ये एडमिट कार्ड भी आ जाएगा रांची यूनिवर्सिटी का, है ना। तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी तत्पर है और यूजीसी नेट जेआरएफ भी तत्पर है, तो अब देरी किस बात की, अब बिल्कुल हो जाए 20% ऑफ जो है आपके नाम, और N20 अप्लाई कर आप जो है कोड को यूज करके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं ऑफर, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।